बिल्डिंग नंबर 208 208। ठीक है, इस रूम में इस तरह से 6 बेड आ जाएगा। ये किचन आपको विजिट करवा रहे हैं, ये जनाब जी पूरा इंडियन हजाज कराम जहाँ पे रुकेंगे, बिल्कुल भी नया इस साल का मैट्रिक्स जो है जनाब नए आ चुके हैं हाजियों के लिए। ये पाकिस्तानी हजाज कराम की बिल्डिंग है जनाब जी। इंटरनेट भी होगा? इंटरनेट सारों में, सब में इंटरनेट होगा। कोशिश करें जितनी भी हजाज कराम है ये वाला दूध जो है वो इस्तेमाल करें अलमारी का। हाँ पूरा हर कमरे में एक अलमारी, ठीक है। और हर कमरे में 6 बेड है इस तरह से? नहीं 4 बेड है, 5 बेड है और 4 बेड है, 2 बेड है। ठीक है, इसमें 5 बेड आएगा। ठीक है, एसी और फ्रिज नहीं मिलेगा? फ्रिज। और ये किचन आपको विजिट करवा रहे हैं, ये जनाब जी पूरा इंडियन हजाज कराम जहाँ पे रुकेंगे। तो ये जनाब मिलेगा उनको एक रेफ्रिजरेटर, ये फ्रिज में जो उन्होंने रखना वो अपना रख लेंगे। और ये पानी पीने वाला, पानी ठंडा करने वाला जनाब जी। और ये रहा चूल्हा, इस चूल्हे पे जनाब जी अपना खाना वगैरह बना लेंगे। ये पूरे का पूरा सफाई हो चुका है अभी। हाँ पूरे का पूरा जनाब अभी सफाई हो चुका है। ये फिल्टर भी लगा हुआ है आप देख रहे हैं। और ये एक टेबल, इस तरह से इंडियन हजाज कराम जो है वो जनाब जी रुकेंगे ठहरेंगे। ये देखें जनाब जी, इसमें भी 4 बेड है और इस तरह का सेम अलमारी, पंखा, ये सारी चीज़ें। एसी चल गया, एसी ऑन हो गया, एसी भी अभी। और ये रहा वॉशरूम, ये जनाब जी इंडियन हजाज कराम की बिल्डिंग जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनको ये वॉशरूम जो है वो कुछ इस तरह से ये वॉशरूम उनको मिलेगा। ये देखें जनाब, ये सारा सामान पड़ा है। ये अभी तक क्या है, इसके तकिया वगैरह और ये सारी चीज़ें। हाँ ये भी डालने वाला है रूम के अंदर। हाँ ठीक है जनाब जी, ये पूरे का पूरा नया सामान आया पड़ा है। हाँ बिल्कुल भी नया इस साल का। बिल्कुल जनाब, ये नया कंबल, नए तकिए, सब चीज बिल्कुल नया पड़ा है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल जनाब, अगर किसी को मतलब दो बेड चाहिए एक रूम, ठीक है, तो वो यानी कि अगर मियाँ बीवी हैं या फिर इस तरह से, तो फिर उनको जनाब जी मिल जाएगा। ठीक है। और भाई साहब ये होगा ट्रांसपोर्ट ऑफिस। हर हजाज कराम की जो बिल्डिंग होगी उनके सामने जनाब जी गाड़ियाँ जो है वो खड़ी होंगी। जिधर भी उन्होंने जाना हुआ, मीना में या फिर जहाँ भी, तो फिर वो या फिर हरम में वो गाड़ियाँ उनको लेकर जाएंगी। अपनी अपनी बिल्डिंग के सामने इस तरह से गाड़ियाँ जो है वो जनाब खड़ी हो जाएंगी। बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी हजाज की, पाकिस्तानी हजाज जनाब जी किस तरह से रहेंगे। इस तरह से कुछ अगर आपको दिखा दें तो ये सारे मैट्रिक्स जो हैं जनाब नए आ चुके हैं हाजियों के लिए। ये जितने भी मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, तो उन भाई से भी हम बात करते हैं। ये नए हैं पुराने? ये सारे? हाँ ये सारा नया माल है रात को। ये सारे गद्दे जनाब, सारे मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, ये नए आए हैं, वो पुराने हैं। हाँ वो पुराने बाहर फेंके जा रहे हैं जनाब जी। बिल्डिंग की सफाई वगैरह का काम जो है वो चल रहा है। सफाई वगैरह का सारा काम जनाब जी चल रहा है। सारे रूम में सफाई है। ओके जनाब जी, इन रूमों में सफाई हो चुकी है। और ये जनाब जी अभी तक सेटिंग ही नहीं हो गया है। हाँ सेटिंग नहीं हुआ हुआ वैसे, सेटिंग हो जाएगा। बेड वगैरह आ चुके हैं जनाब, सेटिंग वगैरह इनकी होगी। और ये देखिए जनाब टीवी वगैरह भी लगे हुए। ये वॉशरूम्स होंगे यानी कि कुछ इस तरह से ये होंगे वॉशरूम्स बनाए गए। ये भी अभी धुलाई होना है। और ये होंगे किचन, ठीक है। ये थिएटर आप देख सकते हैं, लेकिन इनका अभी धुलाई वगैरह सफाई वगैरह काम होना बाकी है। ये पाकिस्तानी हजाज कराम की बिल्डिंग्स हैं जनाब जी, ये जो आप अभी विजिट कर रहे हैं। अभी तक इनमें काम बाकी है, बहुत सारा ख़त्म नहीं हुआ। इंडियन हजाज कराम और पाकिस्तानी हजाज कराम जो है, अगर उन तक किया जाए तो भाई इंडिया वाले जो है वो बहुत आगे निकल चुके हैं। उनका सारे के सारे कमरे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अभी इधर जो है वो काम चल रहे हैं। खैर अभी टाइम पड़ा तो है, काफ़ी 1.5 महीना पड़ा है, काम हो जाए। इंटरनेट भी होगा? इंटरनेट सारों में, सब में इंटरनेट होगा भाई। सब कमरों में आपको जो है वाईफाई फ्री मिलेगा, फ्री इंटरनेट जी। ये बड़ी बेहतरीन सहूलत है जनाब। जितने भी हजाज कराम आएंगे, हाँ इधर पासवर्ड, वाईफाई का पासवर्ड आपको इधर मिल जाएगा। आप फ्री इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल करें जितनी भी हजाज कराम आएंगे। जबरदस्त। अब बहुत सारे हजाज कराम के सवालात भी होते हैं कि हम जनाब जी अजीज़िया में रुकेंगे तो वहाँ पे दुकानें, शॉप्स वगैरह किस तरह की होंगी, ग्रॉसरी, दालें वगैरह ख़रीदने की चीज़ें जो है वो किस तरह से हमें मिलेंगी। तो जनाब यहाँ पर शॉप्स वगैरह भी बनी हुई हैं अजीज़िया में। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? आइसक्रीम जो है वो देखें आप माशाल्लाह पड़ी हैं। आपने अगर कोई फ्रूट वगैरह ख़रीदना है, किसी फ्रूट पे दिल कर रहा है तो जनाब वो ख़रीद सकते हैं। चिकन यहाँ पे पड़ा है। और जितने भी ग्रॉसरी आइटम्स यहाँ पे आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी।
किसी किस्म की कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें जनाब जी पड़ी हैं। जो चीज़ आपको ज़रूरत हुई आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। साथ साथ हर बिल्डिंग के साथ बिल्कुल साथ साथ जो है वो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं। यहाँ पर आपको बर्तन भी जो है वो अवेलेबल हैं। आप बर्तन ख़रीदना चाहें तो भी ख़रीद सकते हैं यहाँ से जनाब। एक चीज़ जनाब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कोशिश करें जितने भी हजारे कराम आएँ ये वाला दूध जो है वो इस्तेमाल करें अलमराई का। ये बड़ा फ्रेश मिल्क है और बड़ा ही जनाब जी बढ़िया बेहतरीन किस्म का ज़बरदस्त किस्म का ये दूध है अलमराई कंपनी का। तो ये बड़े पैक में भी आता है, ये देख सकते हैं, और ये छोटी बोतलों में भी आता है। फिर जितना आप पीना चाहें वो पिएँ, दूध पिएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनर्जी मिले। आज और हमारा जो है मुशक्क़त का नाम है, तो कोल्ड ड्रिंक से बाकी बचें। इस टाइम मैं भी जनाब जो है वो एक दूध उठा लेता हूँ। प्यास लग रही है तो मैं एक दूध भी ले लेता हूँ और पानी भी ले लेता हूँ साथ में। गाड़ी की चाबी भी गिर रही है। तो ये देखें जनाब जी, ये कुछ इस तरह से जो चीज़ें आपको ख़रीदनी है ये आपको मिल जाएंगी अजीज़िया में। ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे माहौल है। ये वाले खेमे मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुके हैं। ये देखें इनमें तो एसी भी लगा दिए गए हैं। ये खेमों की जो है वो तकरीबन फाइनल लुक होगी। चारों तरफ से इनको जो है वो ढक दिया जाएगा। कई लोगों के सवाल होते हैं कि हमें मस्जिद निमरा के रास्ते का नहीं पता, हम अपने खेमों से मस्जिद निमरा तक कैसे जाएं। थोड़ी दिनों में हर खेमे के अंदर जनाब जी एक नहीं बल्कि कई एसी जो है वो इंस्टॉल कर दी जाएंगे। ये फायर प्रूफ है, मतलब इन खेमों को आग जनाब यहाँ पर खेमों में आपको स्विच सॉकेट की जो है वो सहूलत मिलेगी। आप अपने मोबाइल फोन जो है वो चार्ज कर सकेंगे। कि हर खेमे के अंदर एक नहीं बल्कि दो लाइटें, हर छोटे खेमे के अंदर, बड़े खेमे के अंदर इस तरह से 3-4 ये लाइटें लगाई। मैं अरफात के जिस मैदान के हिस्से में खड़ा हूँ वहाँ पे खेमे अभी जो है वो लगाए नहीं गए। यहाँ पे काफी हद तक काम जो है वो बाकी है। मेट्रो ट्रेन स्टेशन आप देख रहे हैं मैदान अरफात का। ये एसी चेक करें जनाब, ये एसी भी माशाल्लाह सारे नए आ चुके हैं। ये भाई साहब इस खेमे के अंदर जनाब जी लेवल का काम कर रहे हैं। ये येलो साइन बोर्ड आप देख लें, अगर आप इस तरफ होंगे जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ तो आपका हज नहीं होगा। जो लोग आते हैं हज करने के लिए वो एक बहुत बड़ी जो गलती करते हैं, हज का दिन है जो सबसे मेन दिन होना है आपके लिए। जो लोग आ रहे हैं या जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, उस दिन अगर आप इस येलो साइन बोर्ड उस तरफ हो गए तो समझ ले कि आप हाजी बन चुके हैं, हज आपने कर लिए। अगर आप इस तरफ हुए तो भाई साहब आपका हज नहीं हुआ। और आपको बता दूं जनाब, ये एक पुरानी बाउंड्री मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये साइन बोर्ड तो नया लगा होगा ऑब्वियसली, और ये एक बहुत बड़ी पुरानी बाउंड्री है। ये बिदाया स्टार्ट अरफात है। बिदाया अरबी में स्टार्ट को कहते हैं। तो जनाब शुरू कर लेते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट विलाग को कि किस तरह से हज 2024 की तैयारियां चल रही हैं और अरफात के मैदान में क्या कुछ चल रहा है। ये सारी चीजें आपको दिखाने के लिए मैं इस टाइम मौजूद हूँ अरफात के मैदान में। तो चलते हैं जनाब। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डिजिटल मोशन को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दिया करो। क्योंकि भाई साहब हम इतनी धूप की शिद्दत में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं कि आपको दिखा सके कि आपके आने से पहले आपको कुछ जायजा हो सके किस तरह का माहौल जो है वो वहाँ पर हमें मिलने वाला है। मैदान अरफात में क्या कुछ होने वाला है, सारी तैयारियां हज की आपको दिखाएंगे, तो फिर मेरे साथ रहें। दोस्तों ये वो ट्रेन आप देख रहे हैं इस टाइम अरफात के मैदान में मौजूद है, जो मैंने आपको मिना के मैदान में दिखाई थी। और ये इस टाइम जनाब जी 2 ट्रेनें आपस में मिल चुकी हैं और इनका ये है, यहाँ आप देख रहे हैं मेट्रो ट्रेन स्टेशन, इससे यहाँ पे निकली है। अब ये जाएगी सीधा मिना की तरफ। ये खेमे मेरे आसपास जितने भी खेमे आप देख रहे हैं ये लग चुके हैं। और एक चीज दोस्तों आपको बता दूं कि ये जितने भी खेमे लगाए गए हैं ये फायर प्रूफ है, मतलब इन खेमों को आग नहीं लगती। ये इस तरह के खेमे जो है वो, ये जो शीट लगाई गई है वो इस किस्म की शीट है कि इसको आग नहीं लगती। तो इतने बड़े बड़े खेमे आप देखें यहाँ माशाल्लाह मैदान अरफात में जो है वो कितने बड़े बड़े खेमे जो है वो लगाए गए हैं। इस तरफ देखें, हर खेमे के साथ साथ जनाब जी इस तरह के वाशरूम जो है वो बनाए गए हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कई हजाजे कराम जो है वो बहुत बड़ी गलतियां भी कर देते हैं। मैं 2-3 जो है उसकी निशानदेही भी करता हूँ कि ये चीजें जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। खास तौर पे जब आप अपने खेमों में रुके होंगे 9 ज़िलहज को, तो उस टाइम आपने अपने खेमे जो है वो छोड़ने नहीं है। ये सारे खेमे जो है उस टाइम नए लगाए गए हैं बिल्कुल। अब बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि जबल रहमत पे जाने की कोशिश करते हैं 9 ज़िलहज को या फिर मस्जिद निमरा में कि हम वहां पे दुआ कर रहे हैं या वहां पे जाकर जो है वो अपनी इबादत करें। तो भाई साहब आप जब जाएंगे तो आप अपना खेमा जो है वो खो देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका खेमा कौन सा है। ऐसे ही आप भटक जाएंगे और हो सकता है पूरा दिन आपको लग जाए, क्योंकि इतना ज्यादा रश होता है, इतनी ज्यादा भीड़ होती है। तो आप कोशिश करें इन खेमों में जो है वो रुके रहें। आपके जो खेमे बनाए गए हैं, आपको जो खेमे अलाट किए गए हैं, उधर ही बैठकर अपनी दुआ करें, इज्तिमाई दुआ में शामिल हो जाएं और अपनी जो है वो नमाज उधर ही जोर की जो है वो अदा करें। तो
अपने अपने खैमों में रुके रहें। एक तो धूप जो है वो बड़ी शिद्दत से होती है, अभी भी बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पर, बहुत ज्यादा धूप है। यहाँ पर दरख्त काफी ज्यादा लगाए गए हैं, मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये दरख्त आप बड़े भी हो चुके हैं माशाल्लाह, ये इनका साया भी आपको मुयस्सर होगा। तो यहाँ पर ही रहें, इन दरख्तों के नीचे, इन दरख्तों के साए तले बैठकर दुआएं करें। और एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, बहुत सारे आप हजाज कराम ऐसा करते हैं कि 9 से हज का जो दिन है, वकूफ अरफा का दिन, हज का रुकन आजम, उस दिन जो मैदान अरफात है वो छोड़ देते हैं मगरिब की नमाज से पहले। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पर दम पड़ जाएगा, हाई तो आपकी हो जाएगी, क्योंकि आप वकूफ अरफा आपने किया था, आप पर दम पड़ जाएगा। ये वाशरूम चेक करें, ये सारे के सारे नए वाशरूम जो है वो बनाए गए हैं जनाब हजाज कराम के लिए। और मैदान अरफात मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। इस तरफ मेरे पास आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में इस खैमे के नीचे एसी जो है वो पड़े हैं। ये सारे के सारे एसी जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे और ये खैमा पूरे का पूरा खैमा बिल्कुल ठंडा रहेगा। यहाँ से ये चीज जो है वो ये पूरी शीटें जो है वो नीचे की तरफ गिर जाएंगी और पूरा खैमा बंद हो जाएगा। और फिर जनाब इस तरह के बड़े बड़े चिल्लर एसी, इस तरह के ये बड़े बड़े एसी जो है वो लगाए जाएंगे ताकि खैमा जो है वो ठंडा रहे, माहौल ठंडा रहे, हजाज कराम को जनाब जी कोई गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस ना हो सके। तो मैदान अरफात में इस तरह के सारे एसी लाए जा चुके हैं जनाब जी। ये अभी थोड़ी दिनों में हर खैमे के अंदर जनाब जी एक नहीं बल्कि कई कई एसी जो है वो इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। और जनाब जी ये बड़ी मजबूती से ये खैमे जो है वो लगाए जाते हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि आपके ऊपर कहीं गिर जाए, बड़ा पक्का जो है वो काम हुआ है। और जनाब यहाँ पर खैमों में आपको स्विच सॉकेट की जो है वो सहूलत मिलेगी। आप अपने मोबाइल फोन जो है वो चार्ज कर सकेंगे। हर इस देख सकते हैं कि पेड़ के साथ लगे हुए हैं, बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, आप अपने फोन चार्ज कर सकेंगे। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि आपने जनाब जी इन खैमों से निकल करके इस रास्ते से आपने जनाब जब निकलना है तो इस तरह से कुछ थोड़ी देर के बाद इस तरह के ये गेट बने हुए हैं, इनसे आपने अगर आपको खैमों से बाहर जाना है तो इनसे जनाब जी आप जा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं। एक और चीज दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि हर खैमे के अंदर एक नहीं बल्कि दो लाइटें, हर छोटे खैमे के अंदर, बड़े खैमे के अंदर इस तरह से 3-4 ये लाइटें लगाई गई हैं ताकि खैमे के अंदर जो है वो रोशनी रहे, क्योंकि उस टाइम खैमा बंद होगा तो रात को फिर जो है वो अंधेरा हो सकता है। ऐसे आप देख सकते हैं, आप इस खैमे में 2 लाइटें थी तो वो उस खैमे में देखेंगे 4 लाइटें लगी हुई हैं, 1, 2, 3 और 4। इस टाइम दोस्तों मैं अरफात के जिस मैदान के हिस्से में खड़ा हूँ वहाँ पे खैमे अभी जो है वो लगाए नहीं गए। यहाँ पे काफी हद तक काम जो है वो बाकी है, बल्कि इनकी जो बेसिक फाउंडेशन वगैरह है ये इनका काम मुकम्मल हो चुका है। इनके ऊपर अभी जो है वो शीट्स वगैरह आनी है, पूरा मुकम्मल प्रॉपर खैमे जो है वो लगनी है, एसी वगैरह लगनी है। यहाँ पे एसी वगैरह भी अभी नहीं है। ये सारे खैमे आप देख रहे हैं ये लग चुके हैं, इंस्टॉल किए जा चुके हैं, बल्कि इनके ऊपर जो है वो काम होना बाकी है। नीचे कारपेट वगैरह इनका काफी ज्यादा हद तक इस एरिया में जो है वो काम रहता है। ये सारे खैमे आप देख सकते हैं ये अभी तक बिल्कुल ही ऐसे खड़े हैं। और ये जो जनाब आपको इस टाइम अरफात पे मेट्रो ट्रेन स्टेशन दिखा रहा हूँ, ये है मेट्रो स्टेशन नंबर 2। और यहाँ से जो है वो हजाज कराम कुछ इस तरह से जनाब जी लानों में लग के इस जगह से जाएंगे सीधा मेट्रो स्टेशन के ऊपर। आप देख सकते हैं ये मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे आपके पासपोर्ट जो है वो देखे जाएंगे और फिर जनाब जी आप मेट्रो स्टेशन पे सवार होंगे। ये मेट्रो ट्रेन स्टेशन आप देख रहे हैं मैदान अरफात का। ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह ये मेट्रो ट्रेन स्टेशन जो है वो बना हुआ है। ये एसी चेक करें जनाब, ये एसी भी माशाल्लाह सारे नए आ चुके हैं, बड़े ज़बरदस्त बिल्कुल नए एसी आ चुके हैं इन खेमों में लगने के लिए। ये भाई काम कर रहे हैं, आप खेमों के अंदर जो है वो लेवल का काम, ये भाई साहब इस खेमे के अंदर जनाब जी लेवल का काम कर रहे हैं। दोस्तों ये वाले खेमे मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए इनमें तो एसी भी लगा दिए गए हैं और कुछ इस तरह से फिर फाइनल लुक जो है वो खेमों की आ जाएगी। ये चेक करें, ये चेक करें माशाल्लाह ये खेमा बिल्कुल तैयार है। चारों तरफ से इसको बंद कर दिया गया है जनाब जी। किस तरह से इसमें एसी जो है वो काम करेंगे, 1, 2, ये 3, 4 एसी जो है वो बड़े एसी यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। ये सारे जो खेमे आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे खेमे जो हैं ये बिल्कुल माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। इनका तो कोई थोड़ा बहुत काम जो है वो बाकी होगा। अब फाइनल लुक जो है वो खेमों की कुछ इस तरह से होगी। ये खेमों की जो है वो तकरीबन फाइनल लुक होगी कुछ इस तरह से। चारों तरफ से इनको जो है वो ढक दिया जाएगा। एक मैंने आपको दिखाया जहाँ पर सिर्फ स्टैंड लगे हुए थे अभी तक, उनके ऊपर बहुत सारा काम बाकी था। बाकी आपको दूसरे खेमे लगे हुए दिखाई दिए। और अब ये फाइनल लुक तकरीबन ये आप देख रहे हैं, ये इन खेमों की फाइनल लुक है बिल्कुल।